हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक और ब्रांड न्यू बुलेट ट्रेन स्टेशन पे, जिसे कहते हैं आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन। और ये है गुजरात में, जहां देश की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना बनाई जा रही है। गुजरात से महाराष्ट्र होते हुए, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई को ये जाएगी। और आज उसी बुलेट ट्रेन परियोजना का हम और आप आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, इस स्टेशन का जब आप काम देखेंगे तो आपको गर्व की अनुभूति होगी। आप इंडियन हो और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप जब जब इस परियोजना को देखते हैं या जब जब मैं आपको दिखाता हूं, मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये इंडियंस द्वारा बनाया जा रहा है और ये अपने देश में पहली बार बनाया जा रहा है। और वो भी बुलेट ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन जिसकी चर्चा तो बरसों से होती आई है, लेकिन अब फाइनली वो बनकर तैयार हो रहा है। ये जो आनंद बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, क्योंकि आनंद सिटी को कहते हैं मिल्क सिटी ऑफ इंडिया, इसी वजह से इस स्टेशन का जो थीम रहने वाला है वो मिल्की कलर का रहने वाला है। और ज्यादातर आपको मिल्की व्हाइट यहाँ पर दिखने को मिलेगा और वही थीम यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा। ये जो स्टेशन है, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों 425 मीटर का। इसकी हाइट की बात करूं, टेल जो स्टील का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये है 25 मीटर का। और इसकी चौड़ाई की बात करूं वो है 34 मीटर का। जी, तो ये तो थी इसकी डिटेल। अब चलिए जरा ग्राउंड फ्लोर से एंटर करते हैं और फिर होते हुए प्लेटफॉर्म तक चलेंगे, उस हिस्से तक चलेंगे जहां पर बनाया जा रहा है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का वो हिस्सा, जहां पर बुलेट ट्रेन को हम और आप बोर्ड करेंगे। तो देर की इस बात की, चलिए चलते हैं और देखते हैं। आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का ये है ग्राउंड फ्लोर, वो फ्लोर जहां से हम और आप प्रवेश करेंगे फ्यूचर में, उस फ्यूचर में जिसका इंतजार हर भारतीय को है। और ये आज ग्राउंड फ्लोर पे हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका फ्लोरिंग का जो काम है कंक्रीट वर्क का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब फिनिशिंग की तैयारी की जा रही है। और यहीं पर आपको बहुत वाइड, बहुत ही विशाल आपको स्टेयर्स मिलेंगे, जिसकी मदद से ग्राउंड फ्लोर से कॉन्कोर्स और फिर आप कॉन्कोर्स होते हुए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ डिजाइन इस स्टेशन के ग्राउंड फ्लोर वाले हिस्से का होने वाला है, वो भी आपको दिखाता हूं। कि इससे पहले मैं आपको कॉन्कोर्स लेकर चलूं। और जरा इस जगह पर आइए, यहाँ पर ये जो पिलर आप देख रहे हैं, इस पिलर पे मेरे भाई यहाँ पर डिजाइन लगाया गया है। ये देखो, ऐसा कुछ दिखेगा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी, ये एक ग्राउंड फ्लोर का डिजाइन। और अभी दिखाऊं, अभी जरा इस तरफ देखिए आप, ये कैसा दिख रहा है। और बनने के बाद जो मैंने आपको दिखाया, ये ऐसा दिखेगा। और फिलहाल अभी ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा है। ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ भाई। जब भी बुलेट ट्रेन स्टेशन देखता हूँ ना भाई, मजा आ जाता है सच में। चलो कॉन्कोर्स लेवल पे चलते हैं भाई, और देखते हैं कितना काम हुआ है। और यकीन मानिए, ग्राउंड फ्लोर को देखने के बाद ना और भी आनंद आ रहा है कि भाई अच्छा ही काम हुआ होगा। चलो चलते हैं। ये है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का कॉन्कोर्स का हिस्सा, जिसपे लास्ट टाइम जब हम और आप आए थे तो ये स्ट्रक्चर तो पूरा बनकर तैयार था। जी, इनफैक्ट पिलर्स भी बनकर तैयार थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, इस जगह पर पिलर के ऊपर फाइनली जो आपको दिखने वाला है भविष्य में, कि किस तरीके से ये बुलेट ट्रेन का स्टेशन दिखने वाला है, किस तरीके से इसके पिलर्स दिखने वाले हैं, वो अब आपको यहाँ पर दिखेगा। और ये यकीन मानिए, बुलेट ट्रेन के जितने भी स्टेशन मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं या जो दिखाने वाला हूँ, उन पे जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मोस्टली इंडिया में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन स्टेशन दिखाया था, जो कि पतंग के यानी कि काइट से इंस्पायर है। तो आनंद ये बुलेट ट्रेन स्टेशन, इसको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं आनंद को, तो इसलिए मिल्क से इंस्पायर है। इसी वजह से ये मिल्की कलर का आपको यहाँ पर शीट दिखेगा। लेकिन एक्चुअली ये जो लगाया गया है, ये पूरी तरीके से स्टील का है। जी, ये एक्रेलिक नहीं है,
ये स्टील का स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर पिलर के ऊपर डाला गया है और ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके पीछे फ्रेम है लोहे का पूरा एक स्टील का, और उस स्टील के फ्रेम के ऊपर फिर इसको इंस्टॉल किया गया है ताकि इसकी जो मजबूती है ना वो बरकरार रह सके। और इसी वजह से रेफरेंस के लिए आपको दिखाता हूँ, वो देखो पहले पिलर बनाया, पिलर के साइड में चारों तरफ यहाँ पर स्टील का फ्रेम लगाया और उस स्टील के फ्रेम के ऊपर फिर ये हिस्सा लगाया जो कि अगेन स्टील का है। आवाज आ रही है देखो, स्टील है भाई, मजबूती पूरी होने वाली है इस जगह पर। ये हिस्सा जो आप देख रहे हो यहाँ पर लास्ट टाइम ये फ्लोरिंग वर्क का काम नहीं हुआ था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंक्रीट की मदद से फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो कंप्लीट कर दिया जा चुका है। अब ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अब पत्थरों को लगाने का जो काम है वो किया जाएगा और ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग होने से थोड़ा सा ही दूर है, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोरिंग हो चुका है कंक्रीट का। अब बस इसके ऊपर पत्थरों का लगाने का जो काम है वो किया जाएगा। और इनफैक्ट अच्छी बात ये है कि आपको दिखेगा भी कि ये जब कंक्रीट की फ्लोरिंग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उसके नीचे भी अगेन यहाँ पर स्टील का पूरा जाल दे रहे हैं। वैसे ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी फ्लोरिंग के साथ साथ यहाँ पर स्टील का एक जाल और उसके ऊपर फिर कंक्रीट की फ्लोरिंग, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इसकी जो मोटाई है अच्छी खासी है, तो ऑलमोस्ट ये 1.5 इंच के आसपास का होगा ये जो आपको दिख रहा है फ्लोरिंग। और ये फ्लोरिंग हो चुका है जैसे जैसे टुवर्ड्स हम और आप इस तरफ मुंबई की तरफ जाएंगे इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे। तो अच्छी बात यह है कि ऊपर अगर आपको दिखाऊं जो फॉल सीलिंग का काम किया जाना है उससे पहले जो स्टील के स्ट्रक्चर्स लगाए जाना है वो 100% इस पूरे हिस्से पे हो चुका है। और जब ये स्टील का स्ट्रक्चर लग जाएगा तो जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ पर मैं अभी दिखा रहा था जहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये फॉल सीलिंग का डिजाइन है, वैसा ही डिजाइन यहाँ पर पूरा फॉलो किया जाएगा, क्योंकि मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं इसे, तो मिल्की कलर पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम और आप मुंबई की तरफ चलेंगे ना, जैसे जैसे हम और आप टुवर्ड्स चलेंगे इस तरफ सूरत की तरफ, तो यहाँ पर हमें और आपको दिखेगा कि ये जो एक्सकेवेटर्स है जो कि ग्राउंड फ्लोर से कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करने वाले वो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। ये देखिए, लास्ट टाइम मैं इसी स्टेज की मदद से ऊपर तक आया था और इनफैक्ट इस टाइम भी मैं ऊपर इसी से आया हूँ, ग्राउंड फ्लोर से कॉन्कोर्स। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सेट ऑफ 2 जो एक्सकेवेटर्स लगाने, जो स्वचालित सीढ़ियाँ लगानी है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये कमाल है। जी हाँ, अब अच्छी बात बताऊं तो यहाँ पर आपको जो छोटे बेबी होते हैं उनको खाना खिलाने के लिए भी रूम यहाँ पर बनाया जाएगा। जी, बेबी को आराम से उनकी जो मॉम है वो खाना खिला सके, बेबी रिलैक्स कर सके, उसके लिए एक ये रूम है। साथ में यहाँ पर देखोगे इसके जस्ट पैरेलल में तो यहाँ पर ये फर्स्ट एड का है, ये वाला, तो मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सके उसके लिए बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वॉशरूम भी रेडी है, पिछली बार इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, आज वॉशरूम तैयार है। और तो और इस कॉन्कोर्स से ऊपर प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने के लिए भाई ये पूरा यहाँ पर देखोगे तो स्वचालित सीढ़ियों को इंस्टॉल करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये पूरा इंस्टॉलेशन का काम कर दिया है। वैसे तो ये बहुत मजबूत है, एक्सकेवेटर से अगर आप देखो तो पूरा स्टील का है और ये स्पेशली इसी स्टेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये पूरा ब्रांड न्यू एक बनाया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए। और क्योंकि इस पे फ्यूचर में बहुत सारे लोगों का लोड होने वाला है, अच्छा वेट होने वाला है, तो इसी वजह से इसके सपोर्ट में पिलर्स भी दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से देखोगे तो ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं ताकि स्वचालित सीढ़ियों को सपोर्ट यहाँ पर दिया जा सके और उसी का काम किया जा रहा है। ये पिलर्स पूरा ऊपर तक जाएगा, फिर वो जो बोल्ट देख रहे हो उस बोल्ट को फिर इस जो पिलर है इसमें पूरा फिक्स कर दिया जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो कनेक्शन है फायर फाइटिंग का होने वाला है, जो कि ठीक यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे हो फॉल सीलिंग से पहले वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। और इनफैक्ट अभी यहाँ पर दिखाऊं तो आपको दिखेगा भी कि ये जो पाइप है ना रेड कलर की, जो फायर के लिए इंस्टॉल किया जाता है वो यहाँ पर डाला जा रहा है ताकि इमरजेंसी के दौरान इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जो इंस्टॉल करनी है उनका काम ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखेगा। और तो और मैं आपको बताऊं, ग्राउंड फ्लोर से इस कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करने के लिए यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्ट करने के लिए जो लिफ्ट लगाना है वो भी लग चुका है। और उसके लिए मैं आपको इस तरफ लेकर आता हूँ, जहाँ पर ये जो आपको दिखाया ना बेबी का रूम, उसके जस्ट पैरेलल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा, ये देखिए, ये यहाँ पर लिफ्ट का स्ट्रक्चर है जो कि इंस्टॉल हो चुका है।
ये देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर ये इंस्टॉल है और इसमें अब लिफ्ट लगने का काम जो है किया जाएगा। लिफ्ट आ भी चुका है, बस इसके इंस्टॉलेशन का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को करना है। और तो और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये है पिलर के ऊपर स्टील का स्ट्रक्चर और उसके ऊपर ये पत्थर लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और ये पत्थर स्पेशल इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए आ रहा है, वो भी राजस्थान से, ताकि ये जो कलर है मिल्की वाइट उसको मैच किया जा सके। और वही यहाँ पर इंस्टॉल करने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये सिर्फ पहला पिलर नहीं है, पिलर नंबर 1, 2, 3 इन सभी पे आपको दिखेगा कि अब ये काम स्टार्ट हो चुका है। इस पे तो एक ही है, आगे दिखाता हूँ। आगे वाले हिस्से पे चलोगे तो उसमें बहुत सारा दिखेगा आपको। जी हाँ, और तो और ये वाला जो हिस्सा है ये तो लिफ्ट का भाई, ये दिखा दिया आपको। अब ये देखो, और ये देखने में सच बता रहा हूँ बहुत मजा आता है, यकीन मानिए। ये चीजें हमें देखनी होती है कि किस तरीके से ये स्टेशन बनाया जा रहा है, ताकि हम फ्यूचर में ये कह सके कि हमने इस स्टेशन को डे 1 से बनते हुए देखा है, दिखाया है कि किस तरीके से भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का स्टेशन बनाया गया या पूरी परियोजना बनाएगी। ठीक वैसे ही जैसे अब RRTS की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में, मेरठ में, तो हमें और आपको गर्व महसूस होता है ये कहते हुए, ये देखते हुए, ये दिखाते हुए कि हमने इस परियोजना को डे 1 से बनते हुए देखा है, और वो अपने RS लाइव यूट्यूब चैनल की मदद से। और वही RS लाइव यूट्यूब चैनल की मदद से हम और आप इस वक्त पे अपने देश की बनाई जा रही सबसे पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का काम देख रहे हैं। और ये देखना तो सच में भाई गर्व की बात है। तो ये है, ये जो पत्थर है जो मकराना से आ रहा है राजस्थान के, और ये यहाँ पर लगा दिया जा चुका है। ये अब पूरे जितने भी पिलर्स आप देख रहे हो उन पे लगाया जाएगा। कलर मैच हो रहा है ना भाई, एकदम मिल्की वाइट। चलो अब इस मैचिंग कलर के साथ अब हम और आप चलते हैं जरा इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, जहां से हम और आप बुलेट ट्रेन को बोर्ड करके एक छोर से दूसरी छोर जाया करेंगे, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद। आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आप सभी का स्वागत है। और लास्ट अपडेट जब मैं आपको दिखाया था तो उस वक्त पे यहां पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर केबल जो ट्रे होने वाला है उसको इंस्टॉल करने का काम किया जाना था, इनफैक्ट स्टार्ट हो रहा था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो इस जगह पर बहुत सारा नया डेवलपमेंट हमें और आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म का हिस्सा है इसके रूफ वर्क का काम 100% कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट ये जो केबल ट्रे आप मेरे ऊपर देख रहे हो, वैसे ये इंडिया की जितनी भी परियोजनाएं मैं आपको दिखाता हूँ उनमें से सबसे हेवी स्ट्रक्चर्स यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ये केबल ट्रे हो या फिर लिफ्ट का स्ट्रक्चर हो, एक्सकेवेटर हो, कुछ भी अगर आप देखोगे इस बुलेट ट्रेन परियोजना पे तो वो नेक्स्ट लेवल का है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों भारतीयों का ड्रीम है ये बुलेट ट्रेन, जो कि यहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन बना रही है गुजरात के आनंद में। अभी ये प्लेटफॉर्म का हिस्सा, इसके ऊपर फिनिशिंग वर्क का काम किया जाएगा, लेकिन ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये वो हिस्सा है जहां पर आपको लिफ्ट मिलेगा। और ये लिफ्ट का साफ्ट है, स्ट्रक्चर इसके आउटर वाले वो इंस्टॉल हो चुके हैं स्टील के। अब यहाँ पर लिफ्ट फिटिंग का जो काम है वो किया जाएगा। और जरा मैं आपको और भी आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो स्वचालित सीढ़ियां हैं वो भी आपको मिलेंगी, यहाँ पर जो स्टेयर्स है वो भी आपको मिलेंगे कंक्रीट के, और तो और लिफ्ट भी मिलेगा। तो लिफ्ट आपको दिखा दिया, यहाँ पर जो स्टेयर्स है वो भी आपको दिखा दिया। चलो अब आपको दिखाता हूँ जो स्वचालित सीढ़ियां यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। तो ये देखोगे तो यहाँ पर ये एक्सकेवेटर है, स्वचालित सीढ़ियां है जो कि इंस्टॉल कर दी जा चुकी है। और इस हिस्से पे इसको अभी कवर किया गया है, क्योंकि अभी भी ये हिस्सा जो है फिनिशिंग फेज में है, तो ये डस्ट ना जाए इसके अंदर, ये गंदा ना हो जाए, इसी वजह से इसको कवर करके रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके इंस्टॉलेशन का जो काम है स्वचालित सीढ़ियां का, जो कि आपको कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेगा, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको कवर करके रखा गया है ताकि गलती से भी कोई इस पर ना चला जाए। वैसे
अच्छा है, ये सेफ्टी का पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। और इस स्टेशन का जो निर्माण कर रही है वो है एल&टी और उन्हीं की टीम द्वारा इस स्टेशन के ऊपर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वैसे अगर आपको बताऊं तो इस स्टेशन पे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर जो नॉइस बैरियर है, जो जहाँ पर ट्रैक आएगी, जो लाइन आएगा, उस जगह पर इंस्टॉल नहीं किया गया था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको टुवर्ड्स अहमदाबाद की तरफ देखो या फिर टुवर्ड्स आप मुंबई की तरफ देखो, दोनों तरफ वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर नॉइस बैरियर को जो इंस्टॉल करने का काम है दोस्तों, वो कर लिया जा चुका है। और यकीन मानिए, बेशक इस बुलेट ट्रेन परियोजना को बनाने में, ये जो स्टेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो भी टाइम लगा हो, लेकिन जब जब नई परियोजनाएं आती जाएंगी, बुलेट ट्रेन की नई हिस्से पे ऐड ऑन होता जाएगा, रूट का एक्सपेंड होगा, तो भाई सच बता रहा हूँ इससे भी कम टाइम लगेगा। लेकिन वैसे मैं बताऊं कि अगले साल मार्च का डेडलाइन है इस स्टेशन को रेडी करने का। जी, साल 2026 के मार्च का। और उस वक्त तक, इनफैक्ट मुझे लगता है कि उस वक्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। और ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो भाई यहाँ पर देखोगे ना, तो ये जो एक्रेलिक शीट लगानी है ऊपर रूफ वाले हिस्से पे, आउटर वाले पे, ये नहीं लगा था। लेकिन आज देखो ये लग चुका है, इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है। और इनफैक्ट ये जो फ्रंट हिस्सा होने वाला है इस आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का, इसके पूरे 100% हिस्से पे ये काम कर लिया जा चुका है। जो यहाँ पर ये पूरी सीट आप देख रहे हो, और तो और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके का ग्रिल होने वाला है, मतलब वो जो एज होगा जहाँ तक स्टेशन का हिस्सा होगा, वो कैसा कुछ डिजाइन देखने वाला है, वो भी आपको दिखाता हूँ। लास्ट जब इस स्टेशन का अपडेट आपको दिखाया था, उस वक्त पे ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो नॉइस बैरियर, इसको इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट उस वक्त पे नहीं हुआ था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास नॉइस बैरियर को इंस्टॉल करने का जो काम है वो इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया जा चुका है। इस नॉइस बैरियर की भी कहानी ये है कि इसके पीछे बहुत सारी इंजीनियरिंग इन्होंने लगाई है, और वो इसलिए ताकि हम और आप जब बुलेट ट्रेन से ट्रेवल करके मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई जा सके, तो इंडिया के खूबसूरत इस ग्रीनरी का नज़ारा आपको दिख सके, भारत का नज़ारा आपको देखने को मिले। और इसी वजह से इसकी जो हाइट है नॉइस बैरियर की, इसको 2.5 मीटर रखा गया है, ताकि जो लोग ट्रेवल करें बुलेट ट्रेन से तो इस कमाल के नज़ारे का वो आनंद ले सके। 2 साल पहले जब आपसे कोई कहता कि महज 2 साल में एक पूरा बुलेट ट्रेन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा स्टेशन का, शायद आप यकीन नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे पहले बुलेट ट्रेन की सिर्फ बात होती थी। बन तो अब रहा है दोस्तों, और देखिए सही, महज 2 साल में ये पूरा एक स्टेशन बनकर तैयार है। और अब तो इसकी फिनिशिंग की बात हो रही है, अब तो इस पे फिनिशिंग का काम हो रहा है, और यकीन मानिए नेक्स्ट ईयर तक ये पूरा रेडी भी हो जाएगा जी। और वो मैं आपको दिखाऊंगा, और तब तक दिखाऊंगा जब तक हम और आप इस इंडिया के बनाए जा रहे सबसे पहले बुलेट ट्रेन परियोजना पे ट्रेवल नहीं कर लेते। आई नो इसके बाद बहुत सारे भारत सरकार नई रूट लेकर आएगी बुलेट ट्रेन की, लेकिन यकीन मानिए जितने भी नए रूट ऐड ऑन होते जाएंगे, ट्रेवल टाइम तो कम लगेगा ही हमारा इस देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में। साथ ही साथ जो इस देश की कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, वो बुलेट ट्रेन की परियोजनाओं को और तेजी से बनाएगी, क्योंकि ये परियोजना सबके लिए एक एक्सपीरियंस है, एक मौका है जानने का, वो कर दिखाने का कि किस तरीके से इस देश में पूरी तरीके से इस देश के इंजीनियर्स द्वारा बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन की परियोजना। और जब जब इस बुलेट ट्रेन की परियोजना का मैं काम देखता हूँ या दिखाता हूँ, तो यकीन मानिए मुझे भारतीय होने पे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि इस देश के इंजीनियर्स ने वो करके दिखाया है जो करोड़ों लोगों का ड्रीम है, और इस ड्रीम को हम और आप जरूर देखेंगे। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आपने कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूं इस बुलेट ट्रेन परियोजना के अगले स्टेशन पे, जो कि होने वाला है वडोदरा।